हमारी आज की कहानी है सपना। अंजलि किचन में रात के खाने की तैयारी में जुटी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है आरव ट्यूशन से आ गया। सोचते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ी। आ गया बेटा तो कहकर वो वापस किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरव किचन में आता है और प्यार से अपनी माँ को पकड़कर कहता है कि माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? चपाती, कढ़ाई पनीर, मटर पुलाव और रायता। वाह, आज तो जी भरकर खाना खाऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद खाने के टेबल पर आरव के पापा उससे पूछते हैं कि आरव, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। गुड। मैं सोच रहा था कि मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए एक और कोचिंग सेंटर में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया जाए। वर्मा जी ने अपने बेटे मयंक का एडमिशन वहाँ करवाया है। कह रहे थे कि पिछले साल वहाँ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन पापा, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि मैं नीट की परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता। मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग से अभी तक यह फितूर नहीं उतरा? यह फालतू का दिमाग लगाना छोड़ो एंड कंसंट्रेट ऑन योर नीट एग्जामिनेशन। पापा ने अपनी आवाज़ को थोड़ा कठोर करते हुए कहा। आरव ने अपने हाथ में लिया हुआ निवाला वापस प्लेट में रख दिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। आपको भी खाते समय ही इस टॉपिक पर बात करनी थी। कितने चाव से खाना खाने बैठा था, भूखा ही उठ गया। तुम्हारे लाड़ प्यार नहीं तो उसे और बिगाड़ दिया है अंजलि। मेरे पिताजी ने भी मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उस समय इतनी सुविधा भी नहीं थी। कम से कम यह तो हमारा सपना पूरा करे और अपने सपनों का बोझ मेरे बच्चे के कंधों पर लाद दो। अंजलि मन ही मन सोचती है। अंजलि जानती थी कि आरव का सपना है कि वह एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर बने और अपनी रचनात्मकता से दुनिया को चौंका दे। उसे कपड़ों के रंग, डिज़ाइन और पैटर्न में गहरी दिलचस्पी थी। जब भी वह कोई फैशन शो देखता, उसके अंदर एक अलग सी खुशी होती। वह रात रात भर स्केच करता, नए नए डिज़ाइन तैयार करता और खुद को एक सफल डिज़ाइनर के रूप में देखता। लेकिन आरव के पिता की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। उनके हिसाब से डॉक्टर का पेशा ही सबसे सम्मानजनक और सुरक्षित था। अंजलि ने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। एक दिन अंजलि के पति के पास उनकी एक पुराने मित्र का फ़ोन आता है। अरे राजीव, तुम्हें राहुल शर्मा याद है? हमारे स्कूल के दिनों का दोस्त। वह बहुत बड़ा कलाकार बन गया है। उसके चित्रों की प्रदर्शनी शहर के एक बड़े होटल में लगने वाली है। मैं वहाँ कल शाम को जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलना चाहोगे? राजीव की चित्रकला में तो कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन स्कूल के पुराने दोस्त से मिलने की चाह में उसने हाँ कर दी। अगले दिन शाम को अपने मित्र के साथ उस होटल में गए जहाँ कला प्रदर्शनी लगने वाली थी। वहाँ पहुँचकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रदर्शनी में शहर के नामी गिरामी लोग शामिल हुए थे। वहाँ राहुल को सम्मानित किया गया। उसके महंगे पेंटिंग्स को खरीदने वाली शहर की बड़ी हस्तियाँ थीं। राहुल अपने पुराने मित्रों से मिलकर काफ़ी प्रसन्न हुए। प्रदर्शनी की भीड़ थोड़ी कम हुई तो तीनों मित्र एक कोने में बैठे बातें करने लगे। अरे यार राहुल, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। स्कूल के दिनों में तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने सफल आदमी बनोगे। पढ़ाई में तो तुम औसत ही थे। हाँ यार, सही कहा तुम लोगों ने। मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है। पढ़ाई में तो मैं वाकई औसत ही था, लेकिन शुरू से ही मेरी रुचि चित्रकला में थी, जिसे मेरे बाबूजी ने पहचाना और मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने चित्रकला में ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और उसका नतीजा तुम देख ही रहे हो। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों की रुचि को पहचान कर उसी क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि बच्चों पर जबरन अपनी इच्छा को थोपें। खैर, अपने दोस्त से मिलकर आरव के पिता अपने घर लौट आए, लेकिन वह देर रात तक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या मैं आरव पर अपने सपनों का बोझ लादकर सही कर रहा हूँ। मुझे भी तो स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। अपनी स्कूल टीम का कप्तान भी रह चुका था। लेकिन पिताजी को खेलकूद पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे पढ़ाई का नुकसान होगा। कितना मन मसोस कर क्रिकेट को अलविदा कहा था मैंने। क्रिकेट ना छोड़ा होता तो क्या पता आज। खैर, ऐसा ना हो कि मेरी जिद के आगे आरव कहीं का ना रहे। अगली सुबह वह अंजलि को बेटे का मनपसंद नाश्ता बनाने को कहते हैं। नाश्ते की टेबल पर मैं सोच रहा था कि आरव का एडमिशन फैशन डिजाइनिंग की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट में करवा दिया जाए। क्यों बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? आरव और अंजलि आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं।
आरव को पिता में आए इस बदलाव का कारण तो नहीं पता, लेकिन वह खुश होकर पिताजी के गले लग जाता है। अंजलि भी पिता और पुत्र के इस मेल को देखकर मुस्कुरा उठती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।